अब यहाँ पर देखो आप लोग को एक इमेज नजर आ रहा होगा, एक फिगर इधर दिख रही होगी, मैं यहाँ पर लिखा हूँ, बीच में यहाँ लिखा है मेन हमारा जो टॉपिक है, फ्रेंडशिप इज कंपेयर टू, दोस्ती को कंपेयर किया जा रहा है, यानी दोस्ती का मवाजना किया जा रहा है किन किन चीजों से, वो यहाँ पर लिखे हुए बॉक्सेस में। और ये सारे कहाँ से लिखे गए, उसी पोएम में से लिखे गए जो पोएम हम लोगों ने पढ़ा है। दोस्ती को कंपैरिजन किया जा रहा है गोल्ड से, गोल्डन चेन, मेमोरी ऑफ लाइफ, स्ट्रॉन्ग एंड ब्लेस्ड टाई, रेयर एंड प्रेशियस जेवल, सारी चीजों से कंपेयर किया जा रहा है। प्राइसलेस गिफ्ट, अनमोल तोहफा, रेयर एंड प्रीशियस जेवल, नायाब, नादिर, कीमती जौहर, स्ट्रॉन्ग एंड ब्लेस्ड टाई, एक मजबूत बंधा हुआ रिश्ता, मेमोरी ऑफ लाइफ, जिंदगी की याददाश्त, है ना, और गोल्डन चेन, सुनहरी जंजीर। यानी फ्रेंड की सारी चीजों से कंपेयर किया गया, वही चीज हमें लिखना था। बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये दोनों साइड का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो और अपने टेक्स्ट बुक में इसको पेंसिल से लिख लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, से व्हाई फ्रेंडशिप इज कंपेयर टू द फॉलोइंग। यहाँ नीचे है ना 3 सेंटेंस लिखे छोटे से ABC, और ये पूछा गया कि दोस्ती को इनसे क्यों मवाजना किया जा रहा है। जैसे लिखा है यहाँ पर, ए गोल्डन चेन, ए प्रीशियस जेवल, ए प्राइसलेस गिफ्ट। तो यहाँ लिखा है कि दोस्ती को, व्हाई फ्रेंडशिप इज कंपेयर्ड, यानी दोस्ती का इनसे क्यों मवाजना किया जा रहा है। तो मैं पहला पढ़ता हूँ, ए गोल्डन चेन मवाजना किया जा रहा है बिकॉज, क्योंकि फ्रेंड्स आर लाइक लिंक्स दैट फॉर्म द चेन कीप एज ए क्लोज टुगेदर, है ना। दोस्ती जो है एक दूसरे को ऐसे बांध कर रखती है, एक सुनहरे जंजीर की तरह, इसी तरह उसे गोल्डन चेन से कंपेयर किया गया। सेकंड, ए प्रीशियस जेवल, कीमती जौहर, इज ट्रेजर्ड इंक्रीजिंगली ईच ईयर, साल दर साल दोस्ती का रिश्ता, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू इंक्रीज होते जाती है, बढ़ते जाती है, इसीलिए उसको प्रीशियस जेवल कहा गया, एक कीमती जौहर की तरह कहा गया है। समझ में आया। थर्ड वन, ए प्राइसलेस गिफ्ट, एक अनमोल तोहफा, बिकॉज, क्योंकि इट कैन नॉट बी सोल्ड और बॉट, क्योंकि दोस्ती को ना हम खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, इसलिए इसको एक अनमोल तोहफा कहा। बच्चों देखिए आज हम लोग यहाँ पर 4 क्वेश्चन हल कर लिए, ये चारों को बहुत गौर से समझो और याद रखो। नेक्स्ट हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, मुझे उम्मीद